गाइज आज की वीडियो में हम सिंस और फोर का यूज़ जानेंगे कि सिंस कहाँ पर यूज़ होता है इंग्लिश में और फोर कहाँ पर यूज़ होता है। कई बार आपने सुना होगा सिंस 2 मंथ्स या फिर सिंस 1 आवर ऐसे करके, और कई जगह आपने सुना होगा फॉर 2 डेज़ या फिर फॉर 2 आवर्स, ये भी आपने सुना होगा। तो इन्हीं का थोड़ा सा डिफरेंस आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे कि सिंस और फोर का पर्टिकुलर यूज़ होता कहाँ पर है। हम जहाँ चाहें वो यूज़ कर देते हैं, बट इसका भी कुछ रूल होता है और कुछ सिस्टम होता है कि ये कहाँ यूज़ होते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ मैं यही बताऊँगी आपको। So let's start guys. Today we will learn many new things as usual, many uses of new words, uses of since and for. So don't skip the video and watch the video till end. Let's go. Hello guys, myself Kusum and you are watching my channel Basic Gyan K. Guys, I will use Hindi and English both language, but mostly I use Hindi language because English में जो है बच्चों को प्रॉब्लम आता है, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है रूल्स समझने में, और कुछ भी वर्ड स्टक हो जाता है तो वहीं पर अटक जाते हैं। सो आई विल यूज़ हिंदी लैंग्वेज मोस्टली। ओके, सो लेट्स गो। सी फर्स्ट वर्ड इज सिंस। सिंस मीन्स क्या होता है? से। जब भी किसी वाक्य में हिंदी के वहाँ पर से यूज़ हो तो हम सिंस का यूज़ करते हैं। सिंस का पर्टिकुलर यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, मीन्स निश्चित समय जिसे बोला जाता है फिक्स टाइम, तब हम सिंस का यूज़ करते हैं। और अभी आगे हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि सिंस का यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं। देखिए, सिंस 2 AM, 2 PM, 2 o'clock ये फ़िक्स टाइम है। 1998, 2005 ये हम यूज़ कर सकते हैं सिंस के साथ। सिंस मंडे, ट्यूसडे, संडे। सिंस हमेशा याद रखिएगा स्टार्टिंग में ही आता है गाइस, कभी भी बीच में नहीं आता। बीच में हमेशा हम बिकॉज यूज़ करते हैं। सिंस को हम स्टार्टिंग में लेते हैं। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, यहाँ पर हम सिंस यूज़ करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिनसे आपको क्लियर होगा कि सिंस इन वर्ड्स के साथ यूज़ होता है। सिंस चाइल्डहुड के साथ भी यूज़ होता है, सिंस दैट डे, या फिर सिंस यस्टरडे, सिंस डे बिफोर यस्टरडे, ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं सिंस का। लेट्स गो ऑन सम एग्जांपल्स। राम 4 बजे से घूम रहा है। अब देखिए यहाँ पर से का यूज़ हो रहा है। राम हैज़ बीन वॉकिंग सिंस 4। मैं सुबह से खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ हुआ है टेंस में, बट यहाँ पर सिंस यूज़ कर रहे हैं हम। ओके, वो कल से यहाँ है। शी हैज़ बीन हेयर सिंस यस्टरडे। देखिए यहाँ पर से का यूज़ हो रहा है सेंटेंसेस में और हम सिंस यूज़ कर रहे हैं। नेहा दोपहर से रो रही है। नेहा हैज़ बीन वीपिंग सिंस नून। वीपिंग भी बोला जाता है रो रही को, क्राइंग भी बोला जाता है। मैं तब से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस देम। ओके, मम्मी 5 बजे से घर पर हैं। मॉम इज़ एट होम सिंस 5 o'clock। यहाँ पर भी हम सिंस का ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रहता है फोर। सो फोर यूज़ होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, अवधि के लिए। पर्पस, किसी पर्पस के लिए, उद्देश्य के लिए। एंड एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब किसी चीज़ का बदले में, इस चीज़ के लिए हम फॉर यूज़ करते हैं। फर्स्टली हम करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम कब यूज़ करते हैं? से का प्रयोग जब भी किसी सेंटेंस में से आए, मीन्स फॉर 2 seconds, 2 minutes, 2 hours, 2 days, इस चीज़ के लिए। ये पर्टिकुलर एक टाइम है, यहाँ पर ये फिक्स्ड नहीं है कि इतने उस टाइम पर या उस दिन पर, जैसे सिंस के लिए यूज़ किया था। यहाँ पर कुछ टाइम लिमिट है, मतलब 2 minute, 2 hours, इसलिए हम फोर का यूज़ कर रहे हैं। 2 years, 2 centuries, 2 months, या फिर फॉर अ लॉन्ग, काफ़ी देर से। यहाँ पर कुछ फिक्स्ड नहीं है, कुछ देर से, फॉर अ वाइल, फॉर मैनी डेज, आवर्स, मंथ्स और ईयर्स। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स पर चलते हैं। राम 2 घंटे से घूम रहा है। राम हैज़ बिन वॉकिंग फॉर 2 hours। मतलब यहाँ पर देखिए 2 घंटे से घूम रहा है, तो हम यहाँ पर सिंस का यूज़ ना करते हुए हम यहाँ फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना 2 घंटे से घूम रहा है वह, वो 5 घंटे से रो रहा है, तो यहाँ पर हम ऐसी चीज़ों में फॉर यूज़ करते हैं। मैं काफ़ी देर से खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग। काफ़ी देर से, यहाँ पर फिक्स टाइम नहीं है। ओके, वो 10 मिनट से यहाँ थी। शी हैड बीन हेयर फॉर 10 minutes। यहाँ पर देखिए 10 minutes से, सो फॉर 10 minutes। नेहा 2 दिन से कह रही है। नेहा हैज़ बिन सेइंग फॉर 2 days। मैं कई दिनों से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर मैनी डेज। मम्मी कुछ देर से घर पर है। मॉम इज़ एट होम फॉर अ वाइल। ओके, अब देखिए नेक्स्ट यूज़ मैंने बताया था पर्पस के लिए, मतलब के लिए जहाँ पर हिंदी का यूज़ होगा। पढ़ने के लिए, देखने के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, अपने लिए, हमारे लिए। तो इन सब सेंटेंसेस में के लिए आ रहा है। लाइक एग्जाम्पल्स देखिए। आई एम गोइंग दिल्ली फॉर स्टडी। मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रहा हूँ या जा रही हूँ। वो पैसों के लिए यहाँ आया है। ही केम हेयर फॉर मनी। उस लड़के ने ये तुम्हारे लिए किया। दैट बॉय डिड इट फॉर यू।
तो यहाँ पर के लिए यूज़ हो रहा है। देखिए, मैंने 500 रुपये में अपना मोबाइल दिया। आई गेव माई मोबाइल फॉर ₹500। उसने 5 रुपये में पेन खरीदा। ही बॉट अ पेन फॉर ₹5। पापा ने काम के बदले मुझे पैसे दिए। पापा गिव मी मनी फॉर वर्क। सी गाइज, डोंट बी कन्फ्यूज्ड, ओके। कन्फ्यूज़ नहीं होना है बिल्कुल भी आपको बस जो मैं बोल रही हूँ उन्हें ध्यान से सुनना है और माइंड में बैठाना है, ओके। देखिए, सिंस और फॉर का यहाँ पर एक टेबल प्रिपेयर किया है मैंने, ताकि आपको ईजिली समझ आ सके। सिंस जो है वो स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम के लिए यूज़ होता है, और फॉर जो है वो ड्यूरेशन के लिए यूज़ होता है। ड्यूरेशन मतलब होता है 2 घंटे, 4 घंटे, 2 महीने, 1 साल, यहाँ ऐसे। और सिंस जो है वो पर्टिकुलर टाइम मीन्स सिंस 9 AM, सिंस 2015, सिंस अप्रैल, मई, ये सारे के सारे क्या हैं, यूजेज हैं सिंस के, ओके। एग्जाम्पल्स देखिए नीचे। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 9 AM। मैं सुबह 9 बजे से पढ़ रही हूँ। यहाँ पर 9 बजे जो है एक पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है ना। और अगर मैं बोलूँ आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटे से पढ़ रही हूँ, तो यहाँ पर हमें प्रॉपर एक अवधि दी हुई है, ड्यूरेशन दी हुई है, ओके। तो ये एग्जाम्पल्स आप पढ़िएगा, आपको ईजिली समझ आएगा। बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना गाइज, आराम से ध्यान से समझना है बस। अब देखिए, ये एक चार्ट है जो एक एक्सरसाइज की तरह काम करेगा आपके लिए। यहाँ पर आपको यूज़ करना है सिंस या फिर फॉर। सिंस एक होगा फिक्स टाइम के लिए और फॉर यूज़ होगा एक ड्यूरेशन के लिए, ओके। देखिए, फर्स्ट है 10 मिनट्स। मिनट्स क्या है, ये अवधि है, ड्यूरेशन है, सो यहाँ पर फॉर। ईस्टर, ईस्टर से, सिंस ईस्टर 1988, यहाँ पर फिक्स टाइम है, सो सिंस। 11 o'clock, सिंस लास्ट नाइट, सिंस। 4 hours, यहाँ पर क्या होगा, फॉर। एंड समर, सिंस समर, सिंस जुलाई। लाइफ टाइम, फॉर अ लाइफ टाइम, ओके। एंड अ मंथ, सिंस अ मंथ। लास्ट वीक मीन्स since last week. A weekend means for a weekend, okay. This is a duration, not fixed time. नेक्स्ट मैं आपके लिए क्विज़ लेके आई हूँ गाइज, जिसको आपको खुद सॉल्व करना है और बताना है कि यहाँ सिंस का यूज़ आपको लग रहा है या फिर फॉर का यूज़ लग रहा है, ओके। मैं पढ़ रही हूँ, आप खुद से जवाब दीजिएगा। मैं 2 सेकंड बाद आपको इसका जवाब जो है बता दूँगी। आई हैव लिव्ड इन लंडन डैश 20 years। अब यहाँ पर आप खुद सोचिए और मुझे बताइए कि फ़िक्स टाइम है या फिर ड्यूरेशन है। देखिए, 20 years है। 20 ईयर्स तो कभी के भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता कि कौन से साल के 20 ईयर्स या फिर कब के 20 ईयर्स बोल रहा है वो। तो यहाँ पर फॉर आएगा, फॉर 20 ईयर्स, ओके। नेक्स्ट इज वी हैव बीन फ्रेंड्स डैश 2008। यहाँ पर देखिएगा, इस 2008 एक फिक्स पीरियड है, एक फिक्स टाइम है जो हमें पता है। तो यहाँ पर फॉर लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिंस आएगा, सिंस 2008, ओके। आई एक्सरसाइज डैश 1 hour। यहाँ पर एक ड्यूरेशन है, प्रॉपर फिक्स टाइम नहीं है, सो दिस इज़ वी विल यूज़ फॉर 1 hour। गाइस, मैंने ऐसी ही कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स मैथ्स की, इंग्लिश की, ग्रामर की, जो बहुत सारी चीज़ें जो हैं करवा रखी हैं। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं वो वीडियोस। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ उन्हें देखिएगा और लाइक कीजिएगा। सो गाइज़, ये कुछ रूल्स थे जो आप सिंस और फॉर का यूज़ करने के टाइम पे इनको फॉलो कर सकते हैं। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको ईजिली सब समझ आया है, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको कोई डाउट हो या फिर कोई सजेशन हो जो आप मुझे देना चाहते हो, सो यू कैन डू कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।